हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट 1 सीरीज है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र लिखें। तो जो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव होता है उसका जो फार्मूला होता है T बराबर F/L, और उसमें हम उसके मात्रक को रख करके उसकी बीमी सूत्र निकालते हैं। देखिए फार्मूला T बराबर F/L। F क्या है? ये आपका बल है। F बराबर ma होता है। A क्या है? त्वरण है। m द्रव्यमान है। इसका मात्रक रखेंगे किग्रा, और A का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और L का जानते हैं लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, मीटर से मीटर काट दिया जाएगा, और ये जो सेकंड है समय, ये नीचे चला आएगा, तो किग्रा सेकंड स्क्वायर बचेगा। अब इसका हम लोग बीमी नामांकन करते हैं। तो किग्रा को बीमी विश्लेषण में यम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। करेक्ट। यम हर मास द्रव्यमान, यानी समय को टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से बीमा में। तो इसका क्या हो जाएगा, यदि टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसको हम माइनस टी के रूप में लिख सकते हैं, m(t)(-2). क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, जो हम लोगों का ऊष्मा होता है Q बराबर ms डेल्टा टी, उसमें हम अप्लाई करें इनके मात्रकों को। देखें Q बराबर ms डेल्टा टी, यम क्या है? द्रव्यमान है। यस क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। और टी क्या है? टेम्परेचर है। तो यस की मात्रक पूछ रहा है, तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/m गुणित डेल्टा टी। Q का जो बड़ा मात्रक होता है कैलोरी होता है ऊष्मा का, और m का किग्रा होता है, और डेल्टा टी का अंश सेल्सियस होता है। बस क्या हो जाएगा, कैलोरी पर किग्रा इंटू अंश सेल्सियस, कैलोरी पर किग्रा अंश सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखें। तो सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई करड़ी में L/G, जिसमें T आवर्तकाल है, L लंबाई है, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक 4 मीटर लंबी तनी हुई डोरी का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है तथा इसमें उत्पन्न जो तरंग की चाल है 200 मीटर प्रति सेकंड है। तो डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर चाल हमको दे रखा है, द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलेंगे, और इसका तनाव बल भी दिया है। आइए इसको चेक करते हैं, इसके तनाव को ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग तनाव बल में क्या करते हैं, एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। एकांक लंबाई का द्रव्यमान माने जो दी गई द्रव्यमान है m है, और साथ ही उसकी जो लंबाई है m/L होता है। ठीक है, एकांक का मतलब कि लंबाई जो है नीचे होगा। तो द्रव्यमान जो दिया है आपका ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, या यूँ कह सकते हैं 10⁻³ का इसमें गुणा कर देंगे, और L जो लंबाई है 4 आपका दे रखा है, 4 मीटर। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान निकल गया। अब इसमें डोरी का जो चाल है वो दे रखा है 200 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें तनाव आपसे पूछ रहा है, तनाव बल पूछ रहा है। तो इसमें चाल का जो फार्मूला होता है वेग, यानी चाल बराबर करड़ी में T/m होता है। T क्या है? तनाव बल है। m क्या है? द्रव्यमान है। अब इसमें सीधे सिंपली मान रख दें, v की वैल्यू देख रहा है, और यहाँ पर द्रव्यमान की भी वैल्यू अभी दिया गया है। करड़ी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्क करेंगे। यहाँ पर 200 गुणित 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करड़ी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, और जो बचेगा फिर उसका हम लोग बटे 1 करके यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं, और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 80 न्यूटन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो ऊपर से कोई भी पिंड जब हम लोग पृथ्वी तल पर गिराते हैं तो विभिन्न स्थितियां आती हैं, और हर स्थितियों पर जो यांत्रिक ऊर्जा होता है सदैव नियत होता है। यांत्रिक ऊर्जा माने कुल एनर्जी जो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। लुक्सीट देखें, इसमें यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ऊपर ए बिंदु से गिराया जाता है। प्रारंभ में उसकी जो वेग u होगी 0 होती है। ठीक है, शुरुआती वेग 0 होता है। यहाँ से यहाँ बी कंडीशन पर आया, बी से सी कंडीशन पर आया। ठीक है, यहाँ से टोटल हाइट जो इसकी ऊंचाई गिराई जा रही है h ऊंचाई है, और यहाँ से बी तक आने में इसकी जो गहराई या ऊंचाई कह ले x मीटर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आने में। तो यहाँ से बी और सी की जो लेंथ होगी टोटल h माइनस क्या हो जाएगी, x हो जाएगा। करेक्ट। और यहाँ पर b पर आते आते उसका वेग v1 मान लिया, और c पर आते आते उसका वेग v2 मान लिया। तो हर बिंदुओं पर इसकी हम टोटल ऊर्जा निकालते हैं। बिंदु ए पर उस यम द्रव्यमान के पिंड की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला वही होता है, E बराबर mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है K बराबर हाफ mv² होता है, इसका फार्मूला। तो स्थितिज ऊर्जा mgh होगा उस पॉइंट ए पर,
बट काइनेटिक जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, चूँकि प्रारंभिक वेग u की वैल्यू 0 है, अतः गतिज ऊर्जा की वैल्यू जब भी 0 रखेंगे u की वैल्यू, तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो mgh आएगा, इक्वेशन नंबर 1 आएगा। अब पॉइंट बी पर आते आते उसकी जो वेग होगा उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो वेग v1 वहाँ पर हमने माना है, तो v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2a यस, जो गति का थर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें वैल्यू रखे, प्रारंभिक वेग 0 होगा और g की वैल्यू वही है, h की वैल्यू वहाँ पर, h की वैल्यू a से b तक आने में हमने x माना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगा, ऊंचाई x हो जाएगी, अर्थात v स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2gx। इस h के स्थान पर हमने x माना है। तो गति ऊर्जा k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसमें मान रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो mgx आएगा गतिज ऊर्जा की वैल्यू। तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकाल लें, mgh की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल h लेंथ है, h में से इस x को घटा देंगे तो b की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो वही किया गया है। अब इसमें गुणा कर देंगे, mgh माइनस क्या हो जाएगा, mgx हो जाएगा। अब इस बिंदु पर टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, यांत्रिक एनर्जी निकाल लेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस ये स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे, प्लस और माइनस से कट जाएगा, mgh आएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से इस पॉइंट नंबर सी पर अर्थात पृथ्वी के निकट दोनों ऊर्जा का कैलकुलेशन करते हैं। इस बिंदु पर हम वही फार्मूला एक बार अप्लाई करें, v स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2as यानी 2gh। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है और 2gh की वैल्यू वही रहेगी, ऊंचाई भी वही माना जाएगा क्योंकि ऊपर से पिंड गिर रहा है नीचे की तरफ। और ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा की फार्मूला वही रखें, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 2gh आया है और 2 से 2 कट जाएगा, टोटल गतिज ऊर्जा आया mgh। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वही फार्मूला mgh। चूँकि पृथ्वी पर आने में उसकी डिस्टेंसेस नीचे 0 हो गई, तो स्थितिज अवस्था में यहाँ वैल्यू 0 रखेंगे। गतिज अवस्था में चूँकि नीचे ऊपर से नीचे सफ़र करने में जो दूरी तय किया वहाँ पर h रखेंगे, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। टोटल एनर्जी एक बार पुनः यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जोड़ेंगे, mgh, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 में भी mgh आया टोटल एनर्जी, और इक्वेशन 2 में भी यांत्रिक ऊर्जा वही आया mgh, और इक्वेशन 3 में भी यांत्रिक ऊर्जा वही आया mgh। तो समीकरण 1, 2, 3 यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा सदैव पिंड की क्या रहती है, नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुत्वीय विभव को परिभाषित कीजिए। तो देखें, गुरुत्वीय विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। एकांक द्रव्यमान को जब अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक हम लाते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है, ठीक है। और उस बिंदु पर उसका वह जो बिंदु होता है उसे उसका गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव भी बराबर क्या होता है, -w/m, ठीक है। क्योंकि कार्य किया जा रहा है गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध में, इसलिए यहाँ पर कार्य की वैल्यू नेगेटिव में रख देंगे, बराबर -gm/r होता है फार्मूला इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति 60 मेगाहर्ट्ज दिया है। केंद्र से प्रसारित तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति, उसमें सूत्र में मान रखें। प्रकाश के चाल का जो फार्मूला होता है वही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और चूँकि आवृत्ति जो है मेगा हर्ट्ज में दिया है, तो मेगा को हम 10⁶ का गुणा करके हर्ट्ज में बदल लेते हैं उस 60 में, ठीक। तो यहाँ पर इसको काट देते रहें, 3 दूनी 6, फिर 20 का 1 में यहाँ पर भाग देंगे, 0.05 इंटू 8 में से 6 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटेगा 10⁻², इसको कैलकुलेट कर लें, 5 मीटर आएगा इसकी तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत से आदर्श गैस के लिए मेयर का जो सूत्र है Cp - Cv = R, इसको निगमित करना है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पलायन वेग क्या है और पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग के सूत्र को निगमित करना है, स्थापित करना है। तो वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को हम पृथ्वी तल से जब ऊपर फेंकते हैं तो वह उस पृथ्वी तल के गुरुत्वीय क्षेत्र से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जाए, इतना ऊपर चला जाए कि फिर पृथ्वी पर लौटकर न आए, तो उसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं।
पलायन वेग का जो फार्मूला है v इज इक्वल टू करड़ी में 2g इंटू आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। सो थैंक्स स्टूडेंट।